Hello, class first. Today we will start chapter 8. We need a house. तो सभी लोग हाउस में रहते हैं, एनिमल्स हों चाहे ह्यूमन बींग्स हों, सभी को घर की ज़रूरत पड़ती है ना। एनिमल्स भी होम्स में रहते हैं, उनके अलग अलग नेम्स होते हैं। आपने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा था, इंग्लिश में भी हम लोगों ने पढ़ा था। जो डॉग है वो कैनल में रहता है, लायन है वो डैन में रहता है ना। इसी तरीके से काऊ एंड बफेलोज जो हैं वो शेड में रहते हैं। ऐसे ही हम लोग भी हाउस में रहते हैं, घर में रहते हैं। और हाउस हमें बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। हमें गर्मी से, सर्दी से, बारिश से बचाता है। इसके अलावा हमें वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स, इनसे भी प्रोटेक्ट करता है। घर जो होता है एक ऐसा कंफर्टेबल और सेफ जो है जगह होती है जहाँ पर हम लोग बिल्कुल कंफर्टेबली रह पाते हैं। और घर भी जो हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, कैसे कैसे हाउसेस होते हैं, हाउस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है ना। और अच्छे हाउस जो है वो कैसे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। वी नीड अ हाउस। वी नीड अ प्लेस टू लिव इन। हमें एक जगह की ज़रूरत पड़ती है रहने के लिए। एंड दिस प्लेस इज़ कॉल्ड अ हाउस। और उस जगह को बोलते हैं हाउस। आवर हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। जो घर होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, ये हमें बचाता है। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। इसके अलावा जो घर है वो हमें वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर, उनसे भी प्रोटेक्ट करता है। अगर आप घर के अंदर हो, आपका घर बंद है, तो आप ये जो एनिमल्स घूमते हैं, कई बार आपने देखा है ना कि रास्ते में आप देखते हो काव होती हैं, जंगली काव होती हैं, कई सारे वो बुल जो होते हैं वो घूमते हैं। तो उससे हम लोग घर के अंदर सेफ होते हैं, जो अचानक से रोड पर आपको दिखाई देते हैं। वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इनसाइड आवर हाउस। हम अपने घर में इन सभी जानवरों से सेफ होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। अलग अलग टाइप के हाउसेस होते हैं। देखिए यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये सेंटर में आपको हाउस दिया हुआ है। तो ये हमें किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखिए द सन एंड रेन। आपके घर के अंदर सन की रेज आ पाती हैं क्या, एंटर करती हैं? नहीं करती ना। तो सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उससे हमें ये बचाता है। इसकी जो हीट होती है, बहुत ज़्यादा जो गर्मी आती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। बारिश से हमें बचाता है। बैड वेदर, कभी आंधी तूफान आता है, उससे भी हम अपने घर में सेफ होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे मंकी है, यहाँ पर लायन दिया हुआ है ना। थीव्स, जो थीफ होते हैं, चोर होते हैं, उनसे भी हम अपना जो भी इम्पोर्टेंट प्रीशियस जो आइटम्स होते हैं उसको हम अपने घर में सेफ्टी से रख पाते हैं। तो इस तरीके से जो हाउस है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। फर्स्ट है कच्चा हाउस। आप अगर कभी गांव में गए हो, विलेज में गए हो, तो आपने अभी भी, आज के टाइम भी आपने देखे होंगे कच्चा हाउस वहाँ पर होते हैं, जो कि स्ट्रॉ से और क्ले से बने हुए होते हैं, मिट्टी के बने हुए होते हैं। A kacha house is made of clay and straw and the roof is made of leaves or dry grass। और उनकी जो छत होती है वो लीव्स यानी कि पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उससे, या फिर सूखी घास से बनी हुई होती है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ हट। इसको, कच्चा हाउस को हट भी बोलते हैं, यानी कि झोंपड़ी भी बोलते हैं। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। ज़्यादातर ये आपको गांव में ही देखने को मिलेगी। शहरों में आपको कच्चा हाउस जो है वो कम देखने के लिए मिलेगा। एंड इट इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अगर बहुत तेज़ आंधी तूफान या बारिश आती है तो ये
टूटने का भी इसका डर रहता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। नेक्स्ट होते हैं पक्का हाउस। अ पक्का हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील। जो पक्का हाउस होते हैं वो ब्रिक्स यानी कि ईंटों से, आपने देखा होगा घर बनते हुए देखते हैं ना, ईंट से बनता है, सीमेंट इसमें यूज़ होता है, स्टील के बने हुए होते हैं। तो पक्का हाउस जो है वो कंपेरेटिवली कच्चा हाउस से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। एंड द डोर्स एंड विंडोज़ आर मेड ऑफ ग्लास, और इसके जो डोर और विंडोज़ जो बने हुए होते हैं वो ग्लास के होते हैं या फिर वुड के बने हुए होते हैं। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़। ज़्यादातर ये टाउन्स में या फिर सिटीज़ में ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अ बिग पक्का हाउस इज़ कॉल्ड अ बंगलो। जो बड़ा पक्का हाउस होता है उसको क्या बोलते हैं? बंगलो। नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28। सम हाउसेज आर मेड ऑफ वुड ओनली। और कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं जो सिर्फ वुड के ही बने हुए होते हैं, लकड़ी के ही बने हुए होते हैं। एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन हिली स्टेशन। पहाड़ वाले एरियाज़ में आपको ज़्यादातर ऐसे हाउसेज देखने के लिए मिलेंगे जो सिर्फ वुड से बने हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ईज़ली जो पक्का हाउस हैं उनको बना पाना ईजी नहीं होता है। वहाँ पर ब्रिक, सीमेंट और ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं ले जाना, तो वहाँ पर आपको ये वुडन हाउस देखने के लिए मिलते हैं। अ गुड हाउस, एक अच्छा हाउस कैसा होता है? अ गुड हाउस में बी बिग और स्मॉल। गुड हाउस, जो अच्छा हाउस है वो बड़ा भी हो सकता है, वो स्मॉल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। एंड इट हैज़ डोर्स फॉर पीपल टू एंटर द हाउस। इसके अंदर दरवाजे होते हैं ताकि उस हाउस के अंदर अच्छे से एंटर किया जा सके। एंड इट हैज़ मैनी विंडोज़, और इसके अंदर बहुत सारी विंडोज़ होती हैं टू लेट इन सनलाइट एंड फ्रेश एयर, ताकि उसके अंदर अच्छे से सनलाइट जो है वो एंटर कर सके, फ्रेश एयर उसके अंदर आ सके, प्रॉपर वेंटिलेशन उसमें हो सके। इट हैज़ अ नीट एंड क्लीन फ्लोर, और उसका जो घर का जो फ्लोर होता है वो भी काफ़ी साफ़ सुथरा होता है। आप अपने घर को भी नीट एंड क्लीन रखते हैं ना, तो अच्छा हाउस वही होता है जो नीट एंड क्लीन होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, लेकिन अगर वो साफ़ सुथरा है तो वो घर कैसा होगा? अच्छा घर होगा, है ना। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रूफ टू कवर द टॉप ऑफ द हाउस, और उसकी जो रूफ होती है, छत जो होती है वो कैसी होती है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ताकि उस घर का जो ऊपर का टॉप जो है उसको अच्छे से वो स्ट्रॉन्गली कवर कर सके। सो वी मस्ट कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। तो आप देखा आपने अच्छे हाउस की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, तो हमें भी अपने घर को अच्छा घर बनाने के लिए, गुड हाउस बनाने के लिए उसको कैसा रखना चाहिए? नीट एंड क्लीन। प्रॉपरली हमें सारी चीज़ों को अरेंज करना चाहिए, कहीं भी कुछ भी फैला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप टॉयज़ के साथ खेलते हैं तो अपने टॉयज़ को आपको प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए। आप स्कूल आते हैं, स्कूल से वापस जाते हैं, अपनी यूनिफॉर्म को प्रॉपरली आपको चेंज करके, जहाँ मम्मा बोलते हैं प्रॉपर उसका जो प्लेस बताया है वहाँ पर आपको रखना चाहिए। शूज़ को निकाल करके आपको प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए। बुक्स आपको प्रॉपर शेल्फ पर अरेंज करके रखनी चाहिए। मीन्स आपको अपने घर को कहीं भी गंदा फैला करके नहीं रखना चाहिए। जो भी आप कुछ भी खाते हैं, जैसे आपने फ्रूट्स खाए तो उसको आप पील ऑफ करके कहाँ पर डालोगे? डस्टबिन में, है ना। तभी तो आपका हाउस अच्छा हाउस बनेगा। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय बाय।